नमस्कार प्रिय बंधु, प्रभुवाणी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा बड़ों को प्रणाम करने से क्या मिलता है। आइए जानते हैं कि बड़ों को प्रणाम करने से हमें क्या क्या मिलता है। चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इसमें विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाले दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उसके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। शास्त्र में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। इसका वैज्ञानिक पक्ष है इस तरह है। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण आकर्षित करने वाली की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिण ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह है कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। चरण स्पर्श और चरण बंधन भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का ही प्रतीक है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे में भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत से शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। प्रणाम करने का एक फायदा यही है कि इससे हमारे अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल उन्हीं के चरण स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण ठीक हो। चरण और आचरण के बीच भी सीधा संबंध हो। अपनों से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से आ रही है। रामायण काल में भगवान श्री राम ने जब भी काम करता था तो पहले अपने माता पिता गुरु की चरण स्पर्श अवश्य करता था, ताकि उसे बड़ों का सम्मान मिल सके। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा हमेशा चली आ रही है और चलती रहेगी। अपने से बड़ों का अभिवादन करने से हमें आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद मिलती है तथा हमारे काम सफल होते हैं। रामचरितमानस में भगवान ने अपने गुरु माता पिता का प्रणाम करते रहते थे। इससे भगवान को हर समय आशीर्वाद मिलता था, जिससे वह राजपाट संभालते थे। दोस्तों, यह था एक छोटा सा जानकारी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।